देखिए बंधु, विश्वास करना संसार में बहुत सोच समझकर विचार कर करना है। सत्य कहा जाए तो हम लोग कैसे विश्वास करते हैं? हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने बढ़िया वस्त्र पहने, 10,000 की टी शर्ट पहनी है, 10,000 की जीन्स पहनी है, 1 लाख की घड़ी पहनी है, बढ़िया से घर में रहता है, खूब बड़ी गाड़ी है, तो क्या विचार करते हैं कि ये विश्वास योग्य है। सब इधर देखिए, कथा सुनिए। तो बोले कि हम लोग विचार करते हैं कि बढ़िया वस्त्र होने पर वह व्यक्ति विश्वास योग्य है, लेकिन शास्त्र आज्ञा करता है विश्वास कैसे करो? नेत्र वक्त्र विकारेण ज्ञायते अंतरात्मा। सब प्रथम नेत्रों को देखो। अब कई लोगों के नेत्र खूब चंचल होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, कभी इधर कभी उधर मटकेंगे, कभी इधर निहारेंगे उधर। तो विचार कर लेना वह व्यक्ति का स्वभाव खूब चंचल है, विश्वास योग्य नहीं है। और वक्त्रम, कैसी भाषा का प्रयोग करता है, कैसे शब्दों से पुकारता है, और विकारेण यानी कि कैसा आचरण करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। इसलिए इन 3 वस्तुओं का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। हम संसार में भेद को प्रकट कर देते हैं, हम ये 3 वस्तुओं को नहीं देखते, लेकिन क्या देखते हैं? ये काला है, ये गोरा है, ये बढ़िया घर का है, ये गरीब घर का है। हम ऐसा भेद बना देते हैं। लेकिन सत्य कहा जाए, यदि भगवान की हमारे प्रति ऐसी दृष्टि हो तो वह भी विचार करे कौन गोरा है, कौन सुंदर है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? अरे ये भेद तो केवल हम बनाते हैं, लेकिन सत्य में देखा जाए तो कर्मा बाई कैसी थी? बोले प्रातः उठकर स्नान भी नहीं करती थी, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए बढ़िया सी खिचड़ी सिद्ध करने के लिए बिना नहाए धोए ही सारी व्यवस्था कर देती। और तो और दातुन करते करते खिचड़ी बनाती, विचार करती अरे कहीं नीचे ना लग जाए पात्र के, तो कुछ घुमाने के लिए ना मिलता, सोई उसी दातुन के पिछले भाग से ही घुमा देती। ऐसा भाव था। लेकिन जगन्नाथ जी प्रातः उठते ही कर्माबाई के पास आते और उसकी गोद में बैठकर प्रेम से खिचड़ी का भोग लगाते। ठाकुर जी कोई भेद नहीं रखते, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये भेद हमारे द्वारा निर्मित है। अरे रैदास जी निम्न जाति के थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उन्हें अपनी ऐसी मूल्यवान भक्ति प्रदान करी। ये आवश्यक नहीं है कि ठाकुर जी केवल ब्राह्मण से ही रीझे। अरे सत्य कहा जाए तो व्यक्ति अपने आचरण से ब्राह्मण शूद्र वैश्य कहलाता है। शूद्रो ब्रह्मणतामेति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम्, क्षत्रिया जातम एवं तु विद्या द्वेषया तथैव च। चाहे आप कितने भी ब्राह्मण क्यों ना, लेकिन आपका आचरण यदि शूद्रों की भांति है तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। निश्चित रूप से आप शूद्र श्रेणी में ही आओगे। लेकिन चाहे आपका जाति निम्न हो,
लेकिन आचरण अति पवित्र हो तो आप ब्राह्मण श्रेणी के होंगे। इसलिए जात पात तो हमारे द्वारा निर्मित है, और यदि ठाकुर जी इस जात पात को देखने लगे, इस भेद को देखने लगे, तो फिर हम तो गए, संसार में हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता।